अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज में ही रुपये ने डॉलर को पछाड़ दिया। मुसलसल 7वें सेशन में गिरावट के बाद डॉलर ₹2.98 सस्ता। इंटरबैंक में ₹224.31 पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी, $75 सस्ता होकर ₹229.25 पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 360 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,500 की सतह पर पहुंच गया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, ना डॉलर की कीमत ऊपर जाने देंगे। डॉलर ₹200 से नीचे आएगा। अवाम को रिलीफ देने का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, IMF को हैंडल करना मेरा काम है, मिफ्ता इस्माइल का नहीं। मरियम नवाज की बरियत से नवाज शरीफ को फायदा होगा। वज़ीर ख़जाना से डील से मुतल्लिक इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, न डील की है न किसी NRO का हिस्सा है। इमरान खान कितने ईमानदार और बहादुर हैं मुझे सब पता है। NRO इमरान खान ने अपनी फैमिली को दिया हुआ है। पाकिस्तान ने जिन पॉलिसी मुआहिदों पर इत्तेफाक किया वो अब भी लागू हैं, IMF ने वाज़ेह कर दिया। IMF के इस्लामाबाद में नुमाइंदा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 7वीं और 8वीं जायजा प्रोग्राम के लिए जो पॉलिसी मुआहिदे किए वो उमूर कायम है। सैलाब मुतासिरीन की मदद समेत पॉलिसी बातचीत आने वाले हफ्तों में होगी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए सैलाब मुतासिरीन के लिए मुआवनत का अमल तबाहकारियों का जायजा लेने के बाद शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान शराइत मुकम्मल करने वाले 10 ममालिक की सरी फहरिस्त आ गया। इजलास 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगा। तकनीकी टीम ने दौरे पाकिस्तान की रिपोर्ट जमा करवा दी। ज़मीनी हकाइक का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आने वाली टीम मुतमईन होकर वापस गई। तमाम अमूर का जायजा और मुतल्लिका हुकाम के साथ मुलाकातें की। FATF इजलास के इख्तिताम पर 21 अक्टूबर को पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर-ए-आज़म को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। आइंदा समाअत पर नैब के गवाह बयानात के लिए तलब। समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन को बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने ECL से नाम मुस्तकिल तौर पर निकालने का हुक्म दे दिया। करप्शन केस में शर्जील मेमन की नजरसानी दरख्वास्त के दौरान वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने शर्जील मेमन की जमानत मंजूर करते वक्त नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दिया था। मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाजत लेना पड़ती है। दरख्वास्त गुजार बाकायदगी से अदालत पेश हो रहे हैं। नैब और वफाकी हुकूमत के वकील ने भी शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से खारिज करने की हिमायत कर दी। अदालत ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद शर्जील मेमन की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर की। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसल वाबदा की ताहयात नाअहली के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कल अदम करार दे भी दे तो हकायक वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबदा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फारूक इशनाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कहा कि फैसल वाबदा ने दोहरी शहरियत तस्लीम की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस को तफसील से सुनेंगे। वक्त की कमी के बायस समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। महंगी खाद और बिजली के बढ़ते बिलों पर हुकूमत और किसानों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। किसानों का धरना 7वें रोज में दाखिल। काश्तकारों का वफ्द आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। रहनुमाओं का कहना है मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखेंगे। आज मुतालबात पूरे ना हुए तो हर सूरत दी चौक की जानिब जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तसर मुलाकात कराने का कहा था। शर्त रखी थी कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के फौरन बाद धरना खत्म कर देंगे। हमने बता दिया नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना खत्म
नहीं होगा। मुल्क भर के बाजारों में महंगाई का राज और शय खुरनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा। पेशावर में सरकारी आटे का हुसूल दर्द-ए-सर बन गया। एक इलाके के लिए आटे का सिर्फ एक ट्रक भेजा जाने लगा। लोगों की कसीर तादाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी आटे की कीमतें नीचे न आ सकी। आटे और मैदे की कीमतें बढ़ने से तंदूर मालिकान ने रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ा दी। फैसलाबाद में रोटी 15 रुपए की हो गई। कोयटा में अंडों की फी दर्जन कीमत में 60 रुपए इजाफा हुआ, 300 रुपए में मिलने लगे। मुल्तान में सब्जियों के नर्ख आसमान पर। प्याज 170, आलू 120, सब्ज मिर्च 400 रुपए फी किलो हो गई। सिंध में सैलाबी पानी मौत बांटने लगा। मजीद 2 अफराद मलेरिया के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। दादू, कनकोट, लाड़काना, जैकबाबाद में भी वबाई अमराज से लोग बीमार पड़ने लगे। जगह जगह खड़े पानी से मकीनों को मुश्किलात। सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की वजह से ताहाल पानी मौजूद। कहीं हुकूमती इमदाद पहुंच गई, कहीं अब भी लोग मुंतजिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील $16 करोड़ से बढ़ाकर $81 करोड़ 60 लाख कर दी। अपील आज यूएन और पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तौर पर जिनेवा में ब्रीफिंग में पेश की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान बदतरीन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से नबुर्द आजमा है, जिसमें मदद के लिए इमदाद में इजाफे की अपील की जा रही है। मुतासरा इलाकों में सेहत, ग़िज़ा, पानी और सफाई के कामों में जल्द हुकूमत पाकिस्तान की मदद ना की गई तो बच्चों की बीमारियों में खौफनाक हद तक इजाफा होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत की सहूलियात फराहमी अव्वलीन तरजीह हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर अमली इक़दाम के लिए कोशा हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, हेल्थ कैंप्स में टाइफाइड, जल्द की बीमारियों और नमूनिया समेत मुतादिद बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। चारों सूबों में 48 कैंप्स लगाए गए। मजमूई तौर पर 5602 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नए कमांडर कराची रियर एडमिरल जाकिरुल्लाह जान की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल में अवाम की मदद के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। डेंगू के केसेस न थम सके। कराची में डेंगू के 255 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा केसेस जिला शर्की में 78 सामने आए। वस्ती में 64 और जनूबी में 39 अफराद मुतासर हुए। रवा बरस सिंध में डेंगू से अमवात की तादाद 38 हो गई। 36 का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद मुतासर हुए। मजमूई तादाद 2586 हो गई। 6 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज 287 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बन गए। मरीजों की तादाद 9536 तक जा पहुंची। कोयटा में डेंगू का शिकार एक मरीज दम तोड़ गया। 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 3607 हो गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज पेशावर का दौरा करेंगे। वजीर आला हाउस में पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत करेंगे। आज़ादी तहरीक के अगले मरहले के लिए गाइडलाइंस देंगे। लॉन्ग मार्च और जलसों से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 4 हलकों के ज़िम्ने इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान की आमद के बाद सूबाई काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान ने अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च का इशारा दे दिया। कहा कि हकीकी आज़ादी अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगी। मेरे फ़ोन टैप हो रहे हैं। मार्च के हवाले से मुआमलात खुफिया रखूंगा। मौजूदा हुकूमत तारीख की सबसे अहम टीम पर मुश्तमिल है। आधी काबीना के पास महकमे नहीं, जिनके पास हैं उन्हें अपने काम की ABC भी नहीं आती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं IT की वजारत से एक डैशबोर्ड भी नहीं बना। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के मुतजाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने IMF प्रोग्राम के बारे में मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने साइफर को पब्लिक डॉक्यूमेंट करार दे दिया। कहते हैं कि जिस दिन कासिम सूरी ने असेंबली और इमरान खान ने जलसों में साइफर लहराया, उस दिन से यह पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका है। इमरान खान ने 10 साल में ऐसी फोर्स तैयार की जो झूठ के सिवा कुछ नहीं सुनती। इमरान खान गद्दार है। शौकत तरीन वजीर खजाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर
गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। हमें आज एक और झूठे मुकदमे में जमानत मिल गई। और भी मुकदमे करने हैं तो कर लो, इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर छुपाने के केस पर समाअत सेशन कोर्ट ने राना मशहूद, सैफुल मुल्क खोखर समेत 5 मुल्जिमान की जमानतों की तौसीक कर दी। लाहौर में पुलिस की ज़ेर हिरासत नौजवान जाँ बहक, मुतवफ़ी के अहले खाना का पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज। वालिद का कहना है कि आदिल को घर के बाहर से उठाया गया, सारा दिन मुख्तलिफ थानों से मालूमात लेती रही मगर पुलिस ने ताउन नहीं किया, तशद्दुद करके मार डाला। पुलिस हुकाम का नोटिस, SHO समेत 2 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। T20 सैफ अफ्रीकी सीरीज में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बरास्ता दुबई क्राइस्टचर्च रवाना। सीरीज में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें इन एक्शन होंगी। सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। 8 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके बाद कौमी टीम 15 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया में 17 और 19 अक्टूबर को प्रैक्टिस मैचेस होंगे।